हम तो कह रहे हैं कि यदि सरकार को ये वहम हो या सरकार के दिमाग में ये बात हो हम सजा नहीं दे सकते, तो हम तो कह रहे हैं कि 1 घंटे के लिए जेल से उसे रिहा कर दें। 1 घंटे में यदि हम उसका कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं तो अपनी तरफ से हम उसे माफ कर दें। लेकिन दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि सरकार के भरोसे गोगा माड़ी जी या उनके परिवार को न्याय नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये न्याय आप लोगों को स्वयं देना पड़ेगा। इससे 72 घंटे होने के बावजूद भी यदि उनका कोई निर्णय होगा तो हम लोग उसका जो भी निर्णय होगा पूरा पाड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे वो भारत बंद का हो, चाहे वो किसी डीएम को घेरने का हो, चाहे सड़कों पर बैठने का हो, चाहे कोई भी निर्णय राजस्थान के लोग, उनके परिवार के लोग लेंगे, हम उसे पूरा कर। मेरा एक निवेदन सबसे है, चिंता का विषय है क्या? गोगा माड़ी जी बोले उनकी हत्या कर दी गई, कल कोई और बोलेगा उसकी हत्या कर दी जाए। और यहां बैठे मैं सब लोगों से ईमानदारी से एक बात कह रहा कि यदि आप लोग ये समझते हैं कि आप लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके सरकार पर दबाव बढ़ा के और किसी को सजा दिलवा सको, तो ये अपने दिमाग में से निकालनी पड़ेगी। मैं तो स्पष्टवादी आदमी हूं, उन्हें सजा समाज को देनी पड़ेगी, चाहे आज तय कर लो, चाहे 1 साल के बाद तय कर लेना, कोई नहीं है। अगर गोली मेरे शरीर में लगेगी मुझे भी मरना, और गोली यदि बिश्नोई के टकरे में लगेगी तो मरना उसे भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो जिंदा रहेगा। और ये हम जो लोग कानून 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 कर रहे हैं ना, कोई कानून नहीं है यहाँ। एक आदमी जेल से ये कह के साहब मैंने करवाया ये, और कानून चुप रहे हैं, और हम ये इसलिए मतलब आंदोलन करें कि उन्हें सजा मिले। कौन सी सजा मिले भाई? फांसी की सजा मिले। फांसी की सजा देने में इस देश में इतना समय लगे कि वो अपने जीवन को जी चुका है। इतना जेल से क्या बोल रहे, ये सरकार की नाकामी है। लेकिन भाई मेरा निवेदन है कि उन लोगों ने क्या कहा, हम लोग ऐसा नहीं। उस दिन विनोद राणा जी, हम सब लोग तो हिमाचल में थे, वहां कुनियार में एक पंचायत थी। हम उस दिन हमें भी पता लगा लगभग 2:30 बजे के करीब कि ऐसी घटना होगी। हम भी सब कुछ काम धाम छोड़कर वापस आए, पूरे प्रदेश में आंदोलन करवाया। कल ननौत्ता में सभा थी और ये शोक सभाएं हैं। हमने कल भी एक ही बात कही थी कि उनके परिवार ने या राजस्थान के लोगों ने या करनी सेना के बड़े पदाधिकारियों ने जो निर्णय लिया वो सब लोगों ने स्वीकार करा। नहीं, हमने उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी महिपाल मकराना से फोन पर हमने ये कहा कि इस पार्थिव शरीर को जब तक मत उठाओ, जब तक उन लोगों को सजा ना मिल जाए, जब तक वो गिरफ्तार ना हो। ये घटनाएं होंगी, ये कभी नहीं रुकेंगी। लेकिन कानून के भरोसे जब तक रहोगे, जब तक ही ये घटनाएं होंगी, कानून का सहारा कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। हमारी बात गलत जरूर लग सके, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये ही व्यक्ति बार बार हर हत्या में जिम्मेदारी लेता है, हर बार। और सरकार की नजरों में वो सरकार का जमाई बन के सरकार के घर में बैठा हुआ है। सरकार चाहती नहीं समय पे उसे अखबार पढ़ने को मिले, समय पे उसके टेस्ट हो रहे, जेल में से उसका लाइव चल रहा। तो भाई ऐसा व्यक्ति तो जेल में बैठ के किसी को मरवा दे, जिसे चाहे उसे धमकी दे दे, जिस पे चाहे उस पर पैसे ले ले। इससे अच्छा कारोबार क्या है कि सरकार ने घर बना के दे दिया, समय पे रोटी मिल रही, समय पे व्यवस्था हो रही, जिससे चाहे उससे उगाई करे। हम तो कह रहे हैं कि यदि सरकार को ये वहम हो या सरकार के दिमाग में ये बात हो हम सजा नहीं दे सकते, तो हम तो कह रहे हैं कि 1 घंटे के लिए जेल से उसे रिहा कर दें। 1 घंटे में यदि हम उसका कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं तो अपनी तरफ से हम उसे माफ कर दें। लेकिन दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि सरकार के भरोसे गोगा माड़ी जी या उनके परिवार को न्याय नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये न्याय आप लोगों को स्वयं देना पड़ेगा।